देश के लाखों एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बहुप्रतीक्षित सुप्रीम कोर्ट फैसला आ चुका है साथियों। और अगर आपको अवगत करा दें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद निकलकर सामने आ रही हैं, आपके कुछ जिज्ञासाएं हैं जिन पर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथियों, बात करें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसमें स्पष्ट रूप से अगर देखें तो जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया है जो हाई कोर्ट का फैसला है, पटना हाई कोर्ट का हो और उसके बाद जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला और इसी में त्रिपुरा हाई कोर्ट का भी फैसला है। ये तीनों जगह से जो फैसले निकल करके सामने आए हाई कोर्ट के, उसी फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। और जो लीडिंग याचिका बीएड डिग्री धारकों की थी जो उत्तराखंड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ले जाई गई थी, उसको जो है कहीं ना कहीं डिपोज ऑफ किया गया है। साथियों, जैसा कि जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पूरे तरीके से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी अब पात्र हो गए हैं और ये फैसला पूरे देश में लागू होगा, किसी एक स्टेट के लिए नहीं है। कुछ जिज्ञासाएं और प्रश्न आ रहे हैं कि जो ये फैसला आया है क्या इसका जो है सीधा सा परोक्ष सा नियम या परोक्ष सा सीधा सा इसका जो है संबंध उत्तराखंड शिक्षक भर्ती से ही रहेगा। तो साथियों, आपको अवगत करा दें अभी ये आदेश पूरे देश में लागू होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है वो सभी जो है कहीं ना कहीं राज्यों में मान्य किया जाएगा। तो सबसे बड़ा फैसला यही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसमें पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट रूप से आदेशित कर दिया गया है कि वो किसी भी तरीके से गलत फैसला नहीं था। और हमने कई बार आपको बार बार अवगत कराया था कि एनसीटी ने मानक जो तय किए थे उन्हीं के आधार पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से आपको जीत मिली थी, उन्हीं मानकों के आधार पर आपको जो है सुप्रीम कोर्ट से भी जीत सुनिश्चित होगी। अंततः वही मानक आप सभी के जीत के आधार रहे और आप सभी लोगों को जीत प्रदान की गई। बात कर लें 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद जो है एनसीटी ने जो स्पष्ट रूप से मानक तैयार किए थे उन्हीं को लेकर के एनआईएस ने एक महत्वपूर्ण कोर्स जो डेवलप किया था आपके डीएलएड का, उसके माध्यम से 18 माह का जो प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम था उसके अंतर्गत लगभग जो है 15 लाख के आसपास सभी राज्यों के अभ्यर्थियों ने इसमें जो है कहीं ना कहीं प्रशिक्षण प्रदान किया और जो चयनित शिक्षक थे उनको प्रशिक्षण दिया गया। अब उन चयनित शिक्षकों के भविष्य की बात थी, हमने आपको अवगत भी कराया था कि ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करेगा जिससे 15 लाख जो हमारा परिवार है इस पर कोई प्रभाव पड़े। अंततः वही निष्कर्ष निकल कर सामने आ गया है। तो साथियों, आपकी जिज्ञासाएं जो भी हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं हम स्पष्ट कर दें, ये जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जीत जो है आपको कहीं ना कहीं संघर्षों के बाद प्राप्त हुई है। और अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद आप पूरे देश में वैलिड हो गए हैं, किसी भी राज्य में आप इनवैलिड नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ साथी इस चीज़ को लेकर के भी स्पष्ट रहे हैं क्या जो स्पष्ट रूप से राज्य के अभ्यर्थी जो पार्टी नहीं थे क्या वो इस पर जो है स्पष्ट रूप से जीत दर्ज करेंगे। तो बिल्कुल ये जीत पूरे राज्यों में लागू होगी और सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहे किसी भी राज्य की हो उसमें जो है एनआईएस के माध्यम से डीएलएड डिग्री धारक जो हमारे साथी हैं उनको मौका मिलेगा, बशर्ते उनके पास जो है पूरी अहर्ता शर्तें होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं विज्ञापन के अंतर्गत आपको जारी की जाती हैं, उसके माध्यम से आपको स्पष्ट किया जाता है। जैसा कि सभी को पता होता है कि आपको मिनिमम 50% अंकों के साथ डीएलएड या आपके जो बीटीसी और जो भी कोर्स है उसको उत्तीर्ण करना होता है, उसमें कुछ छूटें भी प्रदान की जाती हैं। ये आपके भर्ती विज्ञापन पर निर्भर करता है। और दूसरी तरफ आपको अवगत करा दें टेट सीटेट जो आपका है उसको क्वालिफाइंग किए रहेंगे तभी आपको मौका मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपने प्रशिक्षण अगर प्राप्त किया है और आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आपको जीत सुनिश्चित हुई है और आप आगे की भर्तियों की तैयारियों को लेकर के जो भी चीज़ें थी स्पष्ट हो गई। और जो हमारे साथी चयनित हो चुके हैं शिक्षक भर्तियों में उनके लिए ये फैसला नाजिर साबित होगा क्योंकि अब उनका चयन 100% पक्का हो गया है। अब किसी भी तरीके से उनके चयन पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। तो साथियों, जीत के मानक और सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रत्येक राज्य जो है स्पष्ट रूप से इसके लिए कहीं ना कहीं जल्द ही एनसीटी के माध्यम से उनको सूचना प्रदान की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आगे की रखेंगे उसमें जो है एनआईएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को जो है कहीं ना कहीं मौका देंगे। तो इसके लिए भी बहुत जल्द ही आप सभी लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और प्रत्येक राज्य से जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, बात कर लें तो फाइनल ऑर्डर जो है अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। जो भी आप आर्डर अपलोड होगा, हालांकि स्पष्ट हो गया है कि आपकी नियुक्ति आप प्राथमिक शिक्षक में वैलिड है। ये सारी चीज़ें हो गई, इसी के इर्द गिर्द जो है आर्डर में भी चीज़ें मेंशन होकर के दिखेंगी। तो साथियों, निवेदन है वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आर्डर अपलोड होता है हम आपको आर्डर के साथ उपस्थित होंगे वीडियो के माध्यम से। ये कुछ आपकी जिज्ञासाएँ थी जो कहीं ना कहीं दिख रही थी, उनके बारे में हमने आपको सारी चीज़ें अवगत करा दी है। तो आप किसी भी स्टेट से हों, आप बिल्कुल परेशान ना हो।
जो फैसला आया है वो आपके लिए नाजीर है, वो आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयन के लिए बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं सटीक फैसला है। तो निवेदन रहेगा सभी साथियों को वीडियो ये शेयर कीजिएगा। जो भी जिज्ञासाएं हैं उन पर हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे और आपके जो भी प्रश्न हैं जरूर हम उनको लेंगे और उन पर जो है आपको सारी चीज़ें अवगत कराएंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो निवेदन रहेगा, कुछ साथी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम यूपी से हैं, क्या हमारे जो है कहीं ना कहीं हमें शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आप किसी भी राज्य से हो। तो ये सारे जो सवाल हैं उनको आपको स्पष्ट हो गया होगा और जो भी अन्य आपकी जिज्ञासाएं होंगी हम अगले वीडियो में फिर उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो साथियों इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।